वेलकम फ्रेंड्स। हम जो आज की ये वीडियो बनेगी इसमें हम बात करेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के बारे में। तो फ्रेंड्स जो पराक्राम्य लिखित अधिनियम 1981 है, इसके बारे में हम बारीकी से बात करने वाले हैं कि इस अधिनियम को क्यों लाया गया, इस अधिनियम का मतलब क्या है और इस अधिनियम की क्या क्या लक्षण और विशेषताएं हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पराक्रम्य लिखित अधिनियम जो है वो भारत में 1982 में लागू किया गया था। इस अधिनियम से पहले जो भारत में जो अधिनियम चलता था उसका नाम था अंग्रेजी पराक्रम्य लिखित अधिनियम, मतलब अंग्रेजों के द्वारा जो चलाया गया था उसका नाम था अंग्रेजी पराक्रम्य लिखित अधिनियम। लेकिन यह अधिनियम भी जो है भारत के अंतर्गत अंग्रेजों की टाइम पे ही लाया गया था और इस अधिनियम का नाम लेकिन नाम जो है वह रखा गया भारतीय पराक्रम्य लिखित अधिनियम। और इस अधिनियम के अंतर्गत जो इस अधिनियम को पास किया गया था वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया था 1 मार्च 1982 को। उस टाइम यह अधिनियम जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत पे लागू होता था। वर्तमान में इस अधिनियम में कुछ संशोधन भी किए गए हैं और साथ ही साथ यह जो सेक्शन 370 जो हटाई गई 370 हटाई गई थी, उसके बाद से यह जम्मू कश्मीर पर भी लागू हो गया है। यह जो अधिनियम है, जो पराक्रम्य लिखित अधिनियम जो है उसमें है। एक जो पराक्रम्य लिखित अधिनियम है उसके अंतर्गत हम बात करें तो 142 सेक्शंस एंड 17 चैप्टर्स हैं। मतलब इसके अंतर्गत 142 जो है धाराएं बनाई गई है और 17 चैप्टर उसमें उसको बांटा गया है। पराक्रम्य लिखित अधिनियम का अर्थ की बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, जो लिए जो सेल करते हैं, बाय करते हैं किसी वस्तु का, तो हमें क्या होता है कि वस्तु को जब बाय करते हैं तो हम दो प्रकार से करते हैं। एक तो हम करते हैं कैश में यानी नगद के थ्रू, और एक हम करते हैं उधार के थ्रू। नगद के अंतर्गत क्या होता है, क्रेता जो किसी वस्तु की मांग करता है तो विक्रेता उस वस्तु को देता है और क्रेता उस वस्तु के मूल्य का भुगतान तुरंत कर देता है। मतलब तुरंत करने पर उसको जो तुरंत भुगतान करता है उसे हम कैश सेल कहते हैं। वहीं पर अगर उधार सेल की बात करें तो इसके अंतर्गत जो माल का स्वामित्वाना हक जो विक्रेता होता है वो माल को तो तुरंत दे देता है, लेकिन उसके मूल्य का भुगतान भविष्य में किसी समय पर किसी तारीख को किया जाता है। इस प्रकार की उधार सेल दो प्रकार से की जाती है, एक तो ओपन अकाउंट सेल और एक सिक्योर अकाउंट सेल। ओपन अकाउंट सेल में क्या है कि दे दियो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई सिक्योर मत रख, सिक्योरिटी मत रख। वहीं पे अगर सिक्योर सेल की कहे तो इसमें कुछ ना कुछ चीज़ को रखा जाता है, या फिर सिग्नेचर करवाए जाते हैं, या फिर उसकी गवाही ली जाती है, या गिरवी में रखा जाता है। तो इस प्रकार की जो सेल होती है वह सिक्योर होती है। इसके अंतर्गत विक्रेता भी क्या होता है, जो हम पराक्रम्य लिखित अधिनियम पढ़ रहे हैं उसके तहत तो क्या होता है, जो सिक्योर सेल होती है उसके अंतर्गत क्या है, विक्रेता अगर किसी वस्तु को दे रहा है तो वस्तु देने के साथ साथ वह एक बिल भी सिग्नेचर करवा लेता है, और बिल सिग्नेचर करवाने के बाद वह जो सेल होती है वह सिक्योर हो जाती है। और पराक्रम्य लिखित जिस जो बिल साइन करवाता है उसे हम बोलते हैं प्राप्य बिल या बिल्स रिसीवेबल। इस प्राप्य जो पराक्रम्य साधन जो है फ्रेंड्स, पराक्रम्य उपकरण के कारण ही बिक्री बहुत ज़्यादा हो रही है। मतलब जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है इसके कारण ही बिक्री बहुत ज़्यादा हो रही है। अगर बात करें हम नगद में सेल करने की, तो नगद में सेल बहुत कम होगी अगर केवल नगद में सेल करने का ऑप्शन रह जाता है तो। लेकिन आज की टाइम पर उधार में सेल करना ज़रूरी हो जाता है एक सेलर के लिए। तो इस समय सेलर की कुछ रिस्क भी हो जाती है कि वह हमारा पैसा डूब न जाए, और इस पैसे डूबने की कमी के कारण नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो जारी किए गए थे। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है उसके लिए एक एक्ट भी बना दिया सरकार ने, जिसमें सेलर की सेल को सुरक्षित बनाया गया और सिक्योर बनाया गया, जिसमें जो ट्रेड है उसको बढ़ाने के लिए भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को लाना पड़ा। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के साथ साथ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को भी लाया गया। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो दो शब्दों से मिलकर बना होता है। नेगोशिएबल मतलब होता है परकाम्य, और इंस्ट्रूमेंट यानी होता है लिखित या उपकरण। जो नेगोशिएबल का मतलब बात करें तो नेगोशिएबल जो होता है वो ट्रांसफ़र इन नेचर, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र करना होना चाहिए, वो नेगोशिएबल होता है। और इंस्ट्रूमेंट का मतलब वह इस प्रकार का लिखित दस्तावेज जो लिखा हुआ है, मतलब राइटिंग इन नेचर है, यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स इन राइटिंग है। मतलब यहाँ पर क्या है,
जो ट्रांसफ़र इन नेचर है, मतलब ऐसा कोई भी लिखा हुआ दस्तावेज जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र किया जा सकता है उसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत जो यह एक्ट है वह एक्ट 3 चीज़ों को शामिल करता है। इसके अंतर्गत पहली चीज़ शामिल करता है प्रोमिसरी नोट यानी एक वचन पत्र, वहीं पर दूसरी जो चीज़ है वह है बिल्स ऑफ एक्सचेंज यानी विनिमय बिल, और तीसरा जो है हमारा जो चेक जो हम दैनिक जीवन में कई बार काम में ले लेते हैं। इस प्रकार के जो चेक होता है वह भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अपने अंदर शामिल करता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो चेक है, प्रोमिसरी नोट है और जो बिल ऑफ एक्सचेंज है, इसकी कुछ विशेषताएं, ये किस प्रकार के होते हैं, इसकी कौन इसका धारक होता है, इस तरीके से कुछ विशेषताएं बनाई गई है। जो कौन कौन सी इसके अंतर्गत कुछ विशेषताएं उसकी बात करते हैं तो यह एक लिखित दस्तावेज होता है। देखिए फ्रेंड्स, जो वचन कोई किसी को प्रॉमिस लिखता है तो वो प्रॉमिस भी लिखित रूप में होगा तो ही मान्य होता है, और बिल ऑफ एक्सचेंज वो भी लिखित ही होता है, और चेक तो नॉर्मल लिखित ही होता है, बोलकर कोई चेक थोड़ी ना होता है। एक परकाम्य लिखित का जो धारक होता है, जो होल्डर होता है, वह अपने नाम से मुकदमा कर सकता है। मतलब जिसके पास परकाम्य लिखित है, मतलब जिसके लिए जो परकाम्य लिखित लिखा गया है वह व्यक्ति है, अगर परकाम्य लिखित का उल्लंघन किया जाता है, जो इंस्ट्रूमेंट है उनका उल्लंघन किया जाता है तो उनके लिए वह अपने नाम से मुकदमा कर सकता है। परकाम्य लिखित का नाम मैं ये तो नहीं लिख सकता बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पे आपका जो होल्डर है उसके नाम से मुकदमा किया जा सकता है। एक परकाम्य लिखित जो उपकरण होता है उसके ऊपर यह लिखना ज़रूरी नहीं होता है कि यह किसके बदले में दिया जा रहा है, कि मतलब किसी सेल के बदले में दिया जा रहा है या फिर उधार के रूप में दिया जा रहा है। इस प्रकार से किसी बात का उल्लेख करना ज़रूरी नहीं होता है। एक जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है उसके अंतर्गत उसके ऊपर तो सिर्फ इतना लिखना होता है कि इतना पैसा इतने समय पश्चात वह पैसे की वापसी करेगा। एक चेक जो होता है यह चेक की तरह ही कार्य करता है। जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है चेक की तरह ही कार्य करता है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतर हो सकता है। ट्रांसफ़र करने के लिए इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफ़र करने के लिए किसी भी व्यक्ति को नोटिस देने की ज़रूरत नहीं होती। जो हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफ़र करते हैं, जो चेक या बिल या हम जो बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक या प्रॉमिसरी नोट लेते हैं तो उसके लिए हमको किसी व्यक्ति को नोटिस देने की ज़रूरत नहीं होती कि हम दें या नहीं दें। इस प्रकार की पूछताछ की ज़रूरत नहीं होती है। ऋण का जो सेटलमेंट करने का सबसे अच्छा तरीका होता है यह नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के जरिए सेटलमेंट करना। अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो धारक को दिए है, अगर वेरियर है इसके अंतर्गत होता है फ्रेंड्स, अगर जो हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसकी हमको डिलीवरी मात्र से वह हस्तांतरण हो जाता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिलीवरी मात्र से हस्तांतरण हो जाता है। किस प्रकार से हो जाता है, मान लीजिए ए व्यक्ति जो यहाँ पे कौन है सेलर और बी व्यक्ति कौन है बायर। अब सेलर ने जो बायर यानी बी को माल बेचा, ए ने बी को माल बेचा, तो ए एक बिल लेगा और बिल को जो बिल कौन लिख के देगा, बी। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको इतने समय पश्चात आपके मूल्य का भुगतान कर दूंगा। तो इस तरीके से जो प्रॉमिस लेता है और प्रॉमिस है उसमें क्या करता है, बी अपना प्रॉमिसरी नोट लिखकर ए को दे देता है। तो देने मात्र से ही वह जो वचन प्रॉमिसरी नोट है वह ए का हो जाएगा और ए उस प्रॉमिस नोट में लिखी रकम को प्राप्त करने का हकदार हो जाता है। मतलब उसकी डिलीवरी उसको देने मात्र से ही वह हस्तांतरण हो जाता है। वहीं अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अगर बात करें आदेश करने योग्य है तो मतलब इसमें क्या होता है, ए सेलर है और बी बायर है, तो ए इस वस्तु को बेचेगा, साथ ही एक प्रॉमिसरी नोट भी देगा और कहेगा कि इस वस्तु का जो मूल्य अगर तू उधार ले रहा है तो इस पे साइन करके मेरे को दे दे। तो उसमें आदेश किया है और दूसरा व्यक्ति जो बायर है उसने हस्ताक्षर किए। तो मतलब अगर आपका आदेश करने योग्य इंस्ट्रूमेंटल है तो उसमें हस्ताक्षर होना ज़रूरी है और उसके हस्ताक्षर होने से ही वह डिलीवरी उसकी मानी जाती है कि भाई मैंने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लिख दिया है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसकी कुछ विशेषताएं होती है और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्यों लाया गया उसके क्या कारण थे। तो इस तरीके से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, इसके बारे में आपने ऊपरी बातों को समझा।
फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। मिलते हैं अपनी को अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।